नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बस कुछ ही देर में भारतीय महिला हॉकी टीम मैदान में यहां पर उतरती हुई नजर आएंगी। और देखिए, इस वक्त न्यूज नेशन पर हॉकी का ये पूरा मैदान मौजूद है। एक तरफ जहां टोक्यो ओलंपिक में हमारी भारतीय बेटियां मैदान में जीत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं, वो 16 बेटियां जिन पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जो एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंस देते हुए दमदार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और कुछ ऐसा ही देखिए मैदान इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, ताकि आप भी न्यूज नेशन के जरिए महसूस कर पाएं कि हॉकी का ये एक एक पल कितना ज्यादा खास है, कितना ज्यादा अहम है। यहां पर भले ही वो देश की बेटियां नहीं उतर रही हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में वो कुछ ही देर में उतरने जा रही हैं। मुकाबला बेहद कड़ा है, बेहद दिलचस्प है। इस बीच आपको बता दें, ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का हो गया। बड़ी खुशखबरी, कुश्ती के सेमीफाइनल में आखिरकार रवि दहिया का पंच चल गया। थोड़ी देर में महिला हॉकी सेमीफाइनल का भी मुकाबला यहां पर सामने आएगा। चौथा मेडल भारत के नाम यहां पर हो चुका है रवि दहिया की तरफ से। मैं छोटी सी उम्र में उन्होंने यह बता दिया था कि एक लंबा सफर उन्हें ओलंपिक के लिए तय करना है। अब सेमीफाइनल का मुकाबला जीतने के बाद आगे की एक और राह गोल्ड के लिए यहां पर बढ़ेगी। कुश्ती के सेमीफाइनल में रवि दहिया ने आखिरकार धमाकेदार जीत हासिल की है। शुरुआत में जरूर उनका पलड़ा कमजोर नजर आ रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब विरोधी खिलाड़ी के पास 9 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन फिर फॉर्म में वो आए और फिर पंच का ऐसा पंचदार दमदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आया कि जीत यहां पर हिंदुस्तान की झोली में गिरी है। सिल्वर मेडल देखिए पक्का हो चुका है। फाइनल में रवि दहिया की एंट्री हो चुकी है और आज भारतीय महिला हॉकी टीम इतिहास रचने जा रही है। आज इतिहास की दहलीज पर हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम मौजूद है। अभी तक एक भी मेडल ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को हासिल नहीं हुआ है। एक लंबा लंबा इंतजार यहां पर किया गया है। आज के इस दिन के लिए, इस पल के लिए न सिर्फ इन 16 बेटियों के परिवारों में खुशी का माहौल है, उम्मीदें हैं, बल्कि पूरा देश इस वक्त देश की इन धाकड़ बेटियों की तरफ देख रहा है कि बस जीत चाहिए, हर हालत में चाहिए। इसी तरह से परफॉर्मेंस आगे करती वो चली जाए। पहले 3 मैच बैक टू बैक जब वो हारी तो लगा टीम वर्क में थोड़ी कमी है, स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। पता नहीं हम कदम आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर एक शानदार परफॉर्मेंस के तहत बैक टू बैक जीत भी यहां पर हासिल की। हाई जोश है, पूरी तरह से आत्मविश्वास से हमारी भारतीय बेटियां लबरेज हैं। और कांस्य पदक के दौड़ में रेसलर दीपक पुनिया इस वक्त हैं। ये भी आपको बता दें, उनसे भी बेहद उम्मीदें यहां पर की जा रही हैं। सेमीफाइनल में हार के बाद भी पदक का मौका यहां पर जरूर है, तो रैपिड राउंड में खेलने का मौका यहां पर मिलेगा। ये राउंड यहां पर होता है जिसके तहत उन्हें यहां पर मौका मिलेगा। तो कांस्य पदक की दौड़ में रेसलर दीपक पुनिया यहां पर हैं। रवि दहिया ने फाइनल में एंट्री कर ली है। सेमीफाइनल में विरोधी खिलाड़ी को हराते हुए अब दीपक पुनिया का भी यहां पर रैपिड राउंड में खेलने का जो मौका है, नजरें टिकी हुई हैं। और देखिए, हॉकी टीम इस वक्त सामने यहां पर है और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से पहला गोल दाग दिया गया है। आपको बताएंगे कि किस खिलाड़ी की तरफ से यह गोल दागा गया है, लेकिन जानकारी आप तक पहुंचा दे कि ओलंपिक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी खबर, पहला गोल देखिए किस तरह से शुरुआत में ही यहां पर भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी की तरफ से दाग दिया गया है। उम्मीदें देखिए यहां पर सबसे ज्यादा इसलिए भी बंध जाती हैं क्योंकि एक लंबे अरसे बाद हम यहां तक पहुंचे हैं और पीछे नहीं हटना है। एक कदम अगर आगे बढ़ना है तो पहले ही हमें विरोधी टीम पर, अर्जेंटीना पर ये पकड़ बनानी है, क्योंकि वो एक बेहद मजबूत टीम है। विरोधी टीम की ताकत को यहां पर समझते हुए और कमजोरी का यहां पर फायदा उठाते हुए कहा जा सकता है कि हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक शानदार स्ट्रेटेजी यहां पर खेली है और पहला गोल भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से दाग दिया गया है। एक बड़ी खुशी यहां पर सामने आई है। तो यानी कि एक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा है। शुरुआत के ही कुछ मिनटों में यहां पर महिला हॉकी टीम की तरफ से यह पहला शानदार गोल दाग दिया गया है। गुरजीत कौर की तरफ से यह पहला गोल दागा गया है। तो गोल दागने वाली खिलाड़ी का नाम भी आपको बता रहे हैं, गुरजीत कौर, जिन्होंने अपना पहला गोल यहां पर दाग दिया है। अब दबाव जो है, जाहिर सी बात है, विरोधी टीम पर यहां पर पड़ा है और इसी दबाव के तहत इस कड़ी को अभी फिलहाल आगे बढ़ाना जरूरी है। गुरजीत कौर, पंजाब के अमृतसर से आने वाली गुरजीत ने ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र यहां पर गोल किया था, यह आपको बता दें, जिसने सेमीफाइनल की टिकट पक्की की। कभी कबड्डी खेलने वाली गुरजीत ने हॉस्टल के दिनों में हॉकी स्टिक थामी थी। ये है उनका इतिहास, ये है उनका दौर जो उन्होंने ओलंपिक तक में तय किया है। गुरजीत कौर ने भारत के नाम पहला गोल जो है वो दाग दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एकमात्र गोल उनके जरिए किया गया था और तब सेमीफाइनल की टिकट यहां पर पक्की हुई थी।
तो इस वक्त आप हमारे साथ में हॉकी से जुड़े और साथ ही ओलंपिक के बाकी खेलों से जुड़ी हर अपडेट पा रहे हैं और इस वक्त हॉकी का पूरा मैदान भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त आपके हम मौजूद हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ऋतु रानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हॉकी महिला टीम की पूर्व कप्तान की भूमिका में रह चुकी हैं। राजेश चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप पूर्व कप्तान हैं हॉकी टीम के। सुभाष चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप पूर्व हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। आप सभी ने हॉकी के इस मैदान में अपना दमखम दिखाया है और आज हमारी युवा बेटियां दमखम दिखा रही हैं। तो शुरुआत ऋतु रानी जी आपसे करेंगे। एक महिला हॉकी टीम की प्लेयर आप रही हैं, आप कैप्टन रही हैं और पहला गोल यहां पर गुरजीत की तरफ से दाग दिया गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बात है कि हमने पहले ही गोल कर लिया है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हमने पहले गोल किया था और वो गोल हमें पेनल्टी कॉर्नर में मिला था और गुरजीत ने ही किया था। तो हमने उस लीड को भी बहुत देर, हमने पूरा टाइम उसको लेकिन अभी ये है कि हमने गोल जरूर किया, हमें उसको होल्ड करके रखना है और हमें पेशेंस से खेलना है, हमें एग्रेसिव नहीं होना, उसे हमें कैसे होल्ड करके रखना है और गोल करने की कोशिश करनी है ताकि हमारे ऊपर प्रेशर जो है वो कम होता चला जाए। राजेश चौहान जी, यहाँ पर आप भी एक पूर्व कप्तान रह चुके हैं, आप भी समझते हैं कि कप्तान के तौर पर कितना ज्यादा प्रेशर भी रहता है, कितनी ज्यादा उम्मीदें भी रहती हैं। अब क्योंकि हम बिल्कुल फाइनल के करीब हैं और उसके बाद फाइनल का जो मुकाबला होगा उससे पहले हमारे लिए ये जीतना बेहद जरूरी है। क्या कुछ आपको लगता है पंजाब के अमृतसर से आने वाली गुरजीत ने जिस तरह से ये बेहतरीन गोल दागा है, तब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र गोल उन्होंने दागा था और आज पहला गोल उनकी तरफ से दागा गया है। जी, ये हर प्लेयर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जिसका जो काम है, जिस समय पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो चीज़ करनी चाहिए। और ये बड़े अच्छी बात है कि पहले ही पेनल्टी कॉर्नर पे इन्होंने जो मौका मिला इन्होंने उसको गोल में तब्दील किया। और मेरा सोचना ये है कि हर खिलाड़ी अपना अपना फर्ज पूरा वो करेंगी और इसी तरह से अपने गेम को बना के रखेंगी तो मेरे ख्याल से भारत को अच्छा नतीजा मिले। सुभाष चौहान जी, पहला गोल यहां पर दाग दिया गया, यानी कम से कम विरोधी टीम इस बात को समझ गई होगी कि भारतीय टीम हर लहजे से अभी फिलहाल आगे बढ़ने के मूड में है और हम जानते हैं हम इतिहास रचने की दहलीज पर है और इस दहलीज से हमें एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। एक कहीं ना कहीं दबाव भारतीय टीम ने अपनी विरोधी टीम अर्जेंटीना के ऊपर जरूर बनाया होगा, इससे आपको क्या कुछ लगता है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अच्छी शुरुआत है और एक शुरू में ही प्रेशर अर्जेंटीना टीम के ऊपर बनाया है और इस प्रेशर को करके रखना है, धैर्य बनाए रखना है तो निश्चित ही जो है ना इस मैच को हम निकाल पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और 135 करोड़ लोग जो हैं देश के जो है ना उनकी नजरें सिर्फ इन 11 जो हमारी लड़कियां खेल रही हैं पर नजर टिकाए हुए हैं। तो सबसे ईश्वर से भी प्रार्थना है कि ये अच्छा खेलें और देश को जो है इस गौरव को ऊपर बढ़ाएं और हम सबके लिए खुशियों का कारण बने। और हमारे सहयोगी राहुल डबास भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल, आपके साथ हम परिवार देख सकते हैं, कितनी उम्मीदें यहाँ पर देश की बेटियों से बंधी हुई है। पहला गोल दाग दिया गया है, उम्मीदें हैं, दबाव है, जश्न है और साथ ही साथ है बस एक टारगेट है, अब एक कदम और आगे बढ़ना है, जीत की दहलीज से पीछे यहाँ पर हटना नहीं है। मौजूद आपके साथ परिवार है, उनका क्या संघर्ष रहा, किस तरह से वो आगे बढ़ी है और किस तरह से आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है? बिल्कुल, नेहा गोयल जिस हॉकी से खेलती है वो हॉकी स्टिक मेरे पास है और इसी से ही बहुत प्रैक्टिस की और इसी की हॉकी स्टिक को रियो में भी लेके गई थी, रियो ओलंपिक में। हालांकि वहाँ सफलता नहीं मिली लेकिन जकार्ता में सफलता मिली थी और यही नेहा का वो सिल्वर मेडल है। और इस बार परिवार उम्मीद कर रहा है कि इस बार जब ओलंपिक से टोक्यो से लौट कर आएंगे तो इस सिल्वर की जगह गोल्ड का होगा। ये जकार्ता एशियन गेम्स का 2018 का, जब नेहा उस टीम में शुमार थी जिसने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। हमारे साथ पिंकी जी हैं, नेहा की बहन हैं। बेटा थोड़ा सा आप उधर जाइए, एक बार आपकी मम्मी से ही बात कर ले। कितनी खुशी है, कितना उत्साह है, क्या दुआ मांगी आज की हिंदुस्तान जीत जाए? हालांकि फिलहाल तो एक गोल्ड से आगे चल रहा है। दुआ मांगी है कि बच्चे जीत के आए, गोल्ड मेडल लेके आए, यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से और बहुत खुशी है। मैच देखने लग रहे हैं अभी। तो क्या फोन पे भी बात होगी? पहले तो 3 गेम हार गए, उसके बाद फिर जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। फोन पर क्या बात की नेहा ने आपकी बहन? नहीं, ऐसे बात हुई थी, मैंने कही थी बेटा, मैं कहा बहन, मैं कहा दुख मत मानना, मैं कहा हार गई, मैं कहा आगे अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मैं कहते पूरी टीम का सहयोग है, अपनी टीम का सहयोग बनाओ और मैं कहा अच्छे से खेलो।
कह रहे हाँ बहन हम बहुत मेहनत करेंगे, हम बहुत अच्छे से खेलेंगे। आज उनकी मेहनत ही है ये पूरी टीम का। बात हुई थी कि इस बार सीधा गोल? नहीं, कल रात को बात नहीं, परसों रात को बात हुई थी। तो आज रात को होगी जीत के बाद? हाँ, आज रात को बात होगी जीत के बाद। जो सबसे ज्यादा मेहनत होती है वो माता जी की होती है, क्योंकि नेहा के पिताजी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। और ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जब जकार्ता में जितनी माता जी सावित्री जी हमारे साथ है। कितनी मेहनत की नेहा ने, आपने, सबने, आपने फैक्ट्री में काम किया, आपने चमड़ा काटा, आपने जूतों की फैक्ट्री में काम किया और आज नेहा को यहाँ तक पहुँचा। मैंने चमड़ा भी काटा, वारसल भी काटा, जूता फैक्ट्री भी जाती थी, फोम फैक्ट्री भी जाती थी, मेहनत मजदूरी बहुत करती थी। लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी खेला में छोड़ दी थी। अब जीत के बाद क्या होगा? अब जीत का आएगी, मैं माला डालूंगी, मीठा बांटूंगी, ढोल करवाऊंगी, डीजे करवाऊंगी। तो क्या पसंद है नेहा को जो आने के बाद खाएगी जापान से? है वो क्यों है? प्यारे लाल के क्या पसंद है? प्यारे लाल के पेड़े। तो पेड़े दिल। चलिए, खुशी का माहौल है और जाहिर सी बात है अभी मिठाइयां और ज्यादा आप देख बचेंगी। अभी सकते हैं पहला कि जो गोल दाग उत्साह है, है जो और एक खुशी के है। बाद एक हमारी महिला खिलाड़ियां इसी तरह से गोल दागेंगी। हमारे साथ ऋतु रानी जी भी मौजूद है। ऋतु रानी जी, 1980 के ओलंपिक में हम जरूर आगे बढ़े थे, लेकिन वो जीत हासिल नहीं हो पाई जिसकी उम्मीद की गई थी। पर एक 36 साल का इंतजार, यहाँ पर लंबा इंतजार रहा। और जिन खिलाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं ऋतु रानी जी, उनकी आर्थिक स्थिति को जब हमने पढ़ा, उनके संघर्ष को जब हमने पढ़ा, तो ये जाना कि ओलंपिक तक का ये जो सफर उन्होंने तय किया है यकीनन बेहद मुश्किल से किया है। इसलिए जीत के मायने उनके लिए सबसे ऊपर है, सबसे बड़े हैं। जानती हैं आज वो अपने लिए नहीं, देश के लिए खेल रही हैं, हिंदुस्तान के लिए खेल रही हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सबकी मेहनत है, उनकी भी मेहनत है, जो अभी भी खेल रहे हैं और जो पहले भी खेल रहे थे, उन सबकी मेहनत है। क्योंकि ये एक ड्रीम था हमारा, हमें ओलंपिक्स में क्वालीफाई करना है और हमने क्वालीफाई भी किया। बहुत सालों के बाद हमें अचीवमेंट मिली और इसके बाद हमने दोबारा से अब क्वालीफाई किया और अब हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचे और अब हम सेमीफाइनल में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी हॉकी को इतना सपोर्ट नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि इतना सपोर्ट नहीं मिलता, इतना लोग नहीं जानते हॉकी को। पर लेकिन अब लग रहा है कि लोगों को बहुत कुछ पता लगेगा और वो देखेंगे भी, हॉकी को फॉलो भी करेंगे और पसंद भी करेंगे। और मे बी हमें स्पॉन्सर्स भी अच्छे मिलेंगे हमारी हॉकी टीम को। तो इस चीज का हमें बहुत बेनिफिट होगा और जो चीजें हमें पहले नहीं मिली है वो अब प्लेयर्स को मिलेंगी और बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा हमारा अगर हमारी टीम क्वालिफाई कर जाए फाइनल। राजेश चौहान जी, अब तक एक भी मेडल जो है वो हासिल ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने नहीं किया है। जब पहले 3 मैच वहां पर बैक टू बैक वो हार गई थी, तब स्ट्रेटेजी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर धूल चटाई, उसके बाद आज अर्जेंटीना से मुकाबले में सीधा पहला गोल यहाँ पर दाग दिया गया है। क्या कुछ आपको लगता है, पूरी सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ, बुलंद हौसलों के साथ हमारी 16 बेटियां इस वक्त देश की तरफ से यहाँ पर खेल रही हैं और जीत हासिल करने के मकसद से आज एक कदम आगे जरूर बढ़ेंगी? देखिए, जैसा अब हमारी बेटियों ने पहले 3 मैच हारने के बाद जैसा टीम खेली और अपना जो बेस्ट वो दे सकती हैं उन्होंने वो दिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे। और उस मोमेंटम को बना के रखना पड़ेगा और अगर उस मोमेंटम को ये बनाएंगी, अपना जो बेस्ट है वो देंगी, तो इस मैच में भी वो रिजल्ट इनका आएगा। और हमें सबको उम्मीद है कि वो सब अपना बेस्ट देंगी और भारत फाइनल में पहुंचा। सुभाष चौहान जी, महज 1.5 मिनट के अंदर भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से गोल दाग दिया गया। कितना जरूरी भी था कि शुरुआत में भारत का पलड़ा इसी तरह से भारी रहे ताकि मजबूत अर्जेंटीना की जो टीम है उस पर एक दबाव यहां पर बने और हम अपनी स्ट्रेटेजी को आगे और मजबूत करते हुए बाकी गोल इसी से दाग सके। इस शुरुआत को आप कितना बेहतरीन तरीके से एक शुरुआत के तौर पर लेते हैं? ये बहुत जरूरी होता है कि हम शुरू में लीड लें ताकि हमारे अपोनेंट्स हैं उनके हम कॉन्फिडेंस को शेकअप कर सकें और वो फिर गलतियां करें और उन गलतियों को हम बुना के और हम और लीड ले सकें और लीड इतनी हो कि हम उसको उतरने ना दें। तो ये स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी सफल रही और मुझे लगता है उस स्ट्रेटेजी पर ही आगे बढ़ते हुए टीम ने अपना गेम प्लान किया और उसमें शुरू में कामयाबी मिली। और अगर शुरू में हमने हौसले तोड़े या उसमें डेंट मारा हमने, तो निश्चित तौर पे फिर ये मैच हम खींच सकते हैं लीड के साथ और कामयाबी पा सकते हैं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, सेमीफाइनल में अगर कोई टीम पहुंची है तो वो एक मजबूत टीम है, यानी कि जो दो विरोधी टीमें आज वक्त आपस में एक दूसरे के सामने है, कोई किसी से कम नहीं है। आपको लगता है ऋतु रानी जी, यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने विरोधी टीम की कमियों को पहचाना, जो पहले शायद जो शुरुआत में 3 मैच थे उस दौरान वो पहचान नहीं पाई थी, थोड़ी स्ट्रेटेजी की कमी जिस तरह से सामने आई, लेकिन हौसलों को यहाँ पर टूटने नहीं दिया। उसके बाद एक के बाद एक जीत भी हासिल हुई और अभी वो अच्छे से जानती है कि अर्जेंटीना को हराना आगे एक कदम बढ़ने के लिए कितना जरूरी है। इसीलिए पहला ये गोल महज 1.5 मिनट के अंदर आ गया। परफॉर्मेंस कुछ भी हो, लेकिन जब से उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, उन्होंने स्टार्टअप किया है कि फर्स्ट मैच जीता, फिर सेकंड मैच जीता, फिर थर्ड मैच जीता, अब ये 4th मैच है और उसके लिए वो लोग इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं कि उन्हें वो जीतना ही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑलरेडी उनका अप हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो लोग अभी भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फाइनल से हम थोड़े ही दूर हैं और हम फाइनल्स में पहुंच सकते हैं। हमें इस चीज को होल्ड करना है और अच्छे से खेलना है, पेशेंस से खेलना है, कंट्रोल करके खेलना है। राजेश चौहान जी, क्या लगता है, देश की 16 बेटियां इस वक्त इतिहास रचने की बिल्कुल दहलीज पर खड़ी हुई हैं, अच्छी शुरुआत भी यहां पर महज 1.5 मिनट के अंदर हुई है, किस स्ट्रेटेजी के तहत आपको लगता है कि इस वक्त मैदान में, क्योंकि जैसे जैसे हम जीत के करीब पहुंचते हैं कोई शक नहीं कि उम्मीदें बढ़ जाती हैं, दबाव भी यहां पर बढ़ने लगता है और लोगों की खुशी देखिए हम यहां पर देख भी रहे हैं। फाइनल्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड और हिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, दबाव नहीं लेना है और दबाव हमें बनाना है विरोधी टीम पे, और अपना जो गेम है वो चारों क्वार्टर में ऐसा ही रखना पड़ेगा हमें। जहां भी हम अगर लूज बहुत एक्साइटेड है आज के मैच के लिए। वी होप कि एक और मेडल आ जाए, बहुत अच्छा मैच हो। वी आर रियली एक्साइटेड। ऑल द बेस्ट इंडिया। आप क्या कहो? इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आज की टीम, हमारी हॉकी टीम जीत के वापस आए और ओलंपिक्स का वो देखे। ऑल द बेस्ट इंडिया। तो पूरा देश ऑल द बेस्ट कर रहा है, पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा है कि देश की ये 16 बेटियां आज इतिहास रचकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये सिल्वर तो देखिए पक्का हो जाएगा जैसे ही सेमीफाइनल में जीत हासिल होगी, लेकिन गोल के लिए जीतना हमें हर कदम पर होगा। अगर हमें एक कदम और आगे अर्जेंटीना की टीम से बढ़ना है, अर्जेंटीना भी कोई शक नहीं एक मजबूत टीम है, हर खिलाड़ी की अपनी एक खासियत है, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर 1.5 मिनट के अंदर ही पहला गोल यहां पर दागा है और इतिहास रचना आज बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक लंबा इंतजार किया है। आज हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। पहला गोल गुरजीत कौर ने यहां पर दागा, जिस तरह से ये गोल दागा गया एक बेहतरीन प्रदर्शन के तहत महज 1.5 मिनट के अंदर भारत की तरफ से गुरजीत कौर का ये पहला गोल यहां पर सामने आया। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भी हमने देखा था, किस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को यहां पर मात दी थी और ये बता दिया था कि हम एक मजबूत टीम को हराने में सक्षम है, ये क्षमता हमारे अंदर है। और ऐसे में सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए आज 3:30 बजे इस मैच की शुरुआत हुई है, जिसके 1.5 मिनट के अंदर ही भारत जो है एक गोल दाग चुका है। 1-0 से वो इस वक्त आगे चल रहा है अर्जेंटीना से। ये भिड़ंत जो है, अगर इसमें जीत भारतीय हॉकी टीम को होती है, भारतीय महिला हॉकी टीम को उम्मीदें इसलिए भी देखिए बढ़ गई हैं क्योंकि कल पुरुष हॉकी टीम का जो मैच सामने आया था, शुरुआत में जो गोल यहां पर 2-2 से सामने आए थे और उसके बाद ये हार यहां पर नसीब हुई थी, उसके बाद कहा जा सकता है कि भारतीय हॉकी महिला टीम से उम्मीदें, अब तक ओलंपिक में कोई गोल देखिए हासिल यहां पर नहीं हुआ है। रानी रामपाल जो है वो कप्तानी की भूमिका में यहां पर निभा रही है, जो कि हरियाणा के शाहबाज से आती है, 26 साल की है, फॉरवर्ड पोजीशन यहां पर खेलती है। नेहा गोयल हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है, मिडफील्डर पोजीशन यहां पर रखती हैं, जैसा कि राहुल डबाज उनके घर में भी मौजूद है। निकी प्रधान का जिक्र करें तो 27 साल की उम्र है, झारखंड के हेजल से वो आती हैं। निशा वासी का जिक्र करें तो हरियाणा के सोनीपत की निशा भारतीय टीम की मिडफील्डर हैं, बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने हमेशा अपना दिखाया है और महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर निशा वासी मानी जाती रही है। लालरेम सियामी मिजोरम की रहने वाली है, महज 21 साल की उम्र है, देश की उम्मीद जो है वो टिकी हुई है, फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने में वो माहिर हैं। और साथ ही साथ सुशीला चानू का जिक्र करें तो मणिपुर के इम्फाल से आती हैं, मिडफील्डर सुशीला टीम की सबसे सीनियर प्लेयर मानी जाती हैं, जिनसे उम्मीदें बहुत पहले से भी थी। अभी भी एक अनुभवी खिलाड़ी का देखिए किस तरह से फायदा होता है, वो हमेशा से टीम के लिए एक मिसाल बनती रही है। दीप एक्का का जिक्र करें तो ये ओडिशा से हैं और साथ ही साथ 27 साल की उम्र है, टीम इंडिया में डिफेंडर की भूमिका में रही हैं और बेहतरीन प्रदर्शन के जरिए वो आगे भी बढ़ती रही हैं। सलीमा तेते का जिक्र करें तो झारखंड की सलीमा भारतीय टीम में मिडफील्डर की भूमिका में हमेशा से दिखाई देती रही है, नक्सली इलाके से आती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से हॉकी की स्टिक थामी वो बताने के लिए काफी है कि देश का नाम इस वक्त वो रोशन करना चाहती हैं, खेल रही हैं, इन्हीं में से एक हिस्सा है। उदिता दुहान का भी जिक्र कर लेते हैं, जो कि हरियाणा के हिसार से
से आती हैं, डिफेंडर की भूमिका में है। देखिए, हर एक बेटी के नाम को और उनके पीछे की कहानी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये देश की वो 16 बेटियां हैं जिन्होंने तमाम परिस्थितियों का, तमाम हालातों का सामना करते हुए हॉकी स्टिक को अपने हाथ में लिया। और आज अगर हम सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो सिल्वर तो पक्का हो जाएगा, लेकिन गोल्ड की तरफ एक और कदम यहां पर बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की वंदना को भी यहां पर नहीं भूलना चाहिए। वंदना कटारिया शानदार गेम खेला है, शानदार परफॉर्मेंस के जरिए वो लगातार आगे बढ़ती रही हैं और साथ ही साथ फॉरवर्ड पोजीशन में बेहतरीन तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस देती रही हैं। नवनीत कौर भी यहां पर आपको बता दें कि हॉकी के गढ़ शाहबाद से आती हैं और नजर हमारी टिकी हुई है। देखिए, न्यूज नेशन का आप ये पूरा मंच भी देख सकते हैं, हॉकी का ये मैदान है, इसी के जरिए आप देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम से जुड़ी हर खबर और जीत के लिए कहते रहिए चक दे इंडिया।